हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा परिवार और हमारे मित्र। ठीक है, हम लोग एमपी मध्य प्रदेश जो शिक्षा पात्रता प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है, ठीक है, आगामी परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे थे। और पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट हमारा परिवार हमारे मित्र में हम लोगों ने देख लिया था कि परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, परिवार में संबंधों का क्या महत्व है। फिर हमने देखा था कि परिवार में बुजुर्गों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी रहती है, बीमार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी रहती है, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि किशोरों की देखभाल यानी परिवार के सदस्यों द्वारा किशोरों की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी देखभाल परिवार के द्वारा किस तरीके से करनी चाहिए और उनके प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बोल दूं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को और जिनको एमपी टेट में अगर देखें वर्ग 3 का जो एग्जाम हो रहा है एमपी टेट का, मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग 3, तो उसमें अगर किसी को एनवायरमेंटल स्टडी पढ़नी हो, पर्यावरण अध्ययन पढ़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं किशोरों की देखभाल। ठीक है, तो किशोर क्या होते हैं? अगर हम बात करें किशोर, तो बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य का जो काल होता है, मध्य की जो समय अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? हमारी किशोर अवस्था कहलाती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, किशोर किशोरियाँ दोनों को ही बोल सकते हैं, तो 12 से लेके और 18 वर्ष के बीच आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे बच्चियां होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? किशोर और किशोरियां बोलते हैं। फिर वो बच्चे नहीं रहते हैं, उनको हम क्या बोलने लगते हैं? किशोर और किशोरियां। यानी कि 12 वर्ष से लेके अधिक उम्र के और 18 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को हम क्या बोलते हैं? किशोर और किशोरियां बोलते हैं। यह वह अवस्था है, ठीक है, जो किसके बीच होती है? बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर हम बात करें तो जो लड़के लड़कियां होते हैं उनको अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है, भावात्मक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनके साथ उनके परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, विशेषकर उनके माता पिता, ठीक है, उनको उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि वो, यह वह अवस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो अगर देखें तो गलत तरीकों की ओर भी अग्रसर होने लगता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के व्यसनों से बचने के लिए माता पिता को चाहिए कि उनके बच्चे गलत व्यसनों में, गलत आदतों में ना पड़े, इसलिए विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। ठीक है, और बात करें अभिभावकों द्वारा इस अवस्था में बच्चों को, यानी अगर लड़के लड़कियों जो है उनको अनुशासित भी करना चाहिए, लेकिन एकदम दंड स्वरूप अनुशासित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको दंड देंगे, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके साथ रहेंगे तो वो क्या होगा? बगावत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वो अवस्था होती है जिस उम्र में क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, कौन? दोस्त। ठीक है, सबको अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, उनके प्रति, उनके लिए तो कोई कुछ सुन भी नहीं सकता। अगर किसी ने कह दिया कि तेरा दोस्त, घर में बहन ही बोली कि मम्मी भाई का दोस्त अच्छा नहीं है, तो बहन से लड़ाई हो जाएगी, सबसे बड़ी दुश्मन वो बहन बन जाएगी। और बहन ने अगर भाई ने बहन के लिए बोल दिया कि इसकी सहेलियाँ खराब है, इसके दोस्त खराब है, तो वो भाई सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मम्मी पापा तक ने बोल दिया कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है, तो मम्मी पापा ही दुश्मन लगने लगते हैं। तो ये वह अवस्था होती है जिसमें सबसे हितैषी हमारा कौन लगता है? सबसे अच्छा कौन लगता है? दोस्त लगता है। ठीक है, लेकिन वो दोस्त जो है, बोलते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, तो अगर वो खरबूजा जो है वो कैसा है? अच्छा है। ठीक है, तो अगर देखें उसकी आदतें अच्छी हैं, दूसरा खरबूजा भी उसके तरीके से चलने लगता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, लड़के लड़के सबसे ज़्यादा अपने सहेला और सहेली की बात मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभिभावक जो है उनके द्वारा बच्चों को अनुशासित करने की तो जरूरत है, लेकिन नियंत्रण कैसा हो? कठोर नहीं हो ज़्यादा, नहीं तो वो बगावत भी कर सकते हैं। और उनके साथ अगर देखें तो मित्रतापूर्ण व्यवहार करिए, जिससे कि अगर वो कभी कोई गलत कार्य ना करें और कभी किसी अगर ऐसी मतलब संगत में पड़ भी जाते हैं तो उनको उनसे दूर भी किया जा सके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बच्चे कुछ गलत काम कर देते हो, मम्मी पापा को इनकी खबर भी नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए यह व्यवस्था होती है जिसमें कि माता पिता द्वारा बच्चों को अनुशासित करना चाहिए, उनको सही गलत का मार्ग बताना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए कि अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या परिणाम आगे भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो लड़के लड़की होते हैं उनमें शारीरिक बदलाव होते हैं, उनमें कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग अलग से रहते हैं परिवारों से, अपने माता पिता से। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, उनको दोस्ती सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी उनके हम उम्र का होता है। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को उनके जो शारीरिक जो बदलाव हो रहे हैं तो उनके बारे में बताएं कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। ठीक है, उनको इस समय अत्यधिक पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी वृद्धि विकास अच्छे से हो सके। यही वह उम्र होती है जिस दौरान लड़के लड़कियां जो होते हैं सर्वाधिक, अगर हम देखें, लंबाई में वृद्धि करते हैं, उनका अच्छे से विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए
माता पिता को चाहिए या परिवार के अन्य सदस्यों को चाहिए कि बच्चों को, अपने लड़के लड़कियों को इस अवस्था में, किशोर किशोरियों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएं। और पोषण युक्त भोजन में उनको क्या मिलना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, विटामिन, वसा सभी उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा भोजन उनको मिलना चाहिए जो पोषक तत्वों से क्या हो? परिपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त उनको स्वच्छता का ध्यान रखना भी सिखाना चाहिए। तो ना स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए, उनको स्वच्छ रहना सिखाना चाहिए कि किस तरीके से उनको अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, अपने आसपास को स्वच्छ रखना है, ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण ना होने पाए। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था होती है जो करियर निर्माण जो है उसका अंकुरण फूटता है। ठीक है। बच्चा जो है उसको इस अवस्था में ही चुनना होता है कि उसको किस जॉब को प्राप्त करना है, किस रास्ते को चुनना है, किस सब्जेक्ट को चुनना है। ठीक है। तो इसमें भी उसके माता पिता का सपोर्ट होना चाहिए, उसको अपने मन चाहे जिसमें उसकी रुचि हो उसको चुनने का मौका देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को पढ़ना रहता है कुछ और मम्मी पापा के दबाव में पढ़ लेता है कुछ। बच्चे को पढ़ना है क्या? एसएससी में एडमिशन लेना है, मम्मी पापा चाहते हैं बच्चा क्या बैंक में जाए। ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट किसी और में, उसका इंटरेस्ट पीएससी में, उसको बैंक में भेज देते हैं। उसका इंटरेस्ट अगर टीचर बनने में है तो उसको भेज देते हैं कि तुम तो रेलवे की तैयारी करो। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। उसका इंटरेस्ट प्राइवेट जॉब में, उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए लगवा देते हैं। ठीक है। तो ये तुम इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, तो आप उनको तो यही बनना है। ठीक है। किसी का इंटरेस्ट डॉक्टर बनना है, उसको चाहिए थी बायो, उसको मैथ दिलवा दिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो माता पिता को अगर देखें अब इस उम्र में अपने बच्चों को समझना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये किशोर किशोरियाँ ही जो है हमारे देश के, यही भविष्य के क्या बेहतर नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। तो परिवार के सदस्यों को और माता पिता को चाहिए कि किशोर किशोरियों को प्रोत्साहित करें और भविष्य के बेहतर नागरिक बनने के लिए, ठीक है, अपना सहयोग दें। ठीक है। तो ये क्या हो गया? किशोर किशोरियों की देखभाल किस तरीके से परिवार के सदस्य और माता पिता को करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे परिवार में होते हैं, क्योंकि परिवार में सब लोग एक जैसे तो नहीं होते ना, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, कुछ बीमार भी होते हैं। ठीक है। कुछ किशोर किशोरियाँ भी होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, महिला पुरुष भी होते ही हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं महिलाओं के हमारे परिवार में क्या स्थिति है, ठीक है, उनके प्रति सरकार द्वारा और परिवार के सदस्यों द्वारा उनके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, उनकी देखभाल किस तरीके से करना चाहिए, तो ये भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी ओरल, लेकिन सिलेबस में नहीं है, बता दूंगी। लेकिन इसके बाद सिलेबस में क्या है हमारा कि बात करें बुजुर्गों की देखभाल हमने पढ़ लिया है, बीमार की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए हम कल पढ़ चुके थे, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद हमने आज पढ़ लिया क्या, किशोरों की देखभाल परिवार के सदस्यों द्वारा। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर देखें तो किसी बीमारी से पीड़ित तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ अगर देखें तो इनका विकास भी उतना अच्छा नहीं हुआ होता है, और कोई अंग भी इनका भी, कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अंग को गवा चुकते हैं, ठीक है, उनका कोई अंग नहीं होता है। तो ये बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। ये बच्चे या तो जन्म से गूंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, ठीक है, इनको सुनाई नहीं देता है, इनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इनकी श्रवण क्षमता अगर बात करें, बोलने की क्षमता, इनकी दृष्टि वाली क्षमता है, ठीक है, वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। मानसिक विकास के कई कारण हो सकते हैं कि माँ को गर्भावस्था में आयोडीन युक्त अगर आयोडीन की कमी हो तो ऐसे माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का मानसिक विकास तो जाने दो, मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है, ठीक है, और फिर डॉक्टर के उपचार के बाद भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे जो है मंद बुद्धि बालक भी कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत मंद बुद्धि बालक भी आते हैं, ठीक है, विभिन्न रोग से पीड़ित बच्चे भी आते हैं। तो अगर हम बात करें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी क्या संवेदनाएं, यानी कि परिवार की क्या संवेदनाएं, तो देखो अगर हम बात करें तो परिवार में सभी बच्चे एक से नहीं होते, ठीक है, जो बच्चे एक से होते भी हैं उनमें भी क्या होता है, अंतर होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई कम इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। क्लास में ही देख लो आप, किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 5-5 बार में समझ में नहीं आता। तो ऐसे अगर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो चल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मंद बुद्धि बच्चे, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। उनके लिए अगर देखें तो परिवार में विशेष सम्मान, परिवार के सदस्यों द्वारा उनको विशेष सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान के अभाव में व्यक्ति जो है ना कुछ नहीं कर सकता। उसको अगर देखें हम कि सम्मान ना दें, ठीक है, उसको हर वक्त ग्लानि महसूस होती है,
ठीक है। उस बच्चे को क्या हर वक्त ग्लानि महसूस होती है, अपनी शर्मिंदगी महसूस होती है समाज में, ठीक है। समाज द्वारा कभी कभी उसका उपहास भी उड़ाया जाता है, समाज तो दूर परिवार के सदस्यों द्वारा भी उसका उपहास उड़ाया जाता है, ठीक है। जिससे कि वो ये सोचता है कि वो क्या है, परिवार पर बोझ है। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो तो खैर कुछ भी नहीं सोच पाते, लेकिन जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं वो ये सोचते हैं, क्योंकि उनकी दिमागी क्षमता तो ठीक है ना, कि ये सोचते हैं कि वो क्या है, समाज पर, इस परिवार पर क्या है, बोझ है, ठीक है। और वो किसी अगर देखें तो वो भगवान, वो सोचते हैं कि भगवान उनको ऊपर बुला ले, ठीक है, ये सोचते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों द्वारा उनको प्रेम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो बच्चे भी, अगर हम बात करें तो देश के एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों द्वारा उनको और समाज के सदस्यों द्वारा भी सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने के लिए और बच्चों को प्रेरित किया जाए, ठीक है। कि उनको बोला जाए कि आप में अगर एक क्षमता नहीं है तो क्या हुआ, आप में विभिन्न अन्य क्षमताएं हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंटिंग करने में काफ़ी नाम कमाते हैं, फेमस होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिंगिंग में अपना नाम कमा लेते हैं, ठीक है। अंधे होकर भी, आपने हेलन क्लर का नाम सुना होगा, वो अंधी थी, ठीक है। वो चीज़ों को छू के पहचान लेती थी, और देखिए आज उनको अगर बात करें तो हमारी किताबों में हेलन क्लर का उनको नाम मिलता है, स्टोरियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी में कोई कमी है, कोई क्षमता नहीं है किसी चीज़, तो वो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो चाहे तो अपनी दृढ़ निश्चय से सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने का उसको मौका दिया जाए, ठीक है। उसको भी अगर बात करें तो उसकी जो क्षमता उसमें नहीं है, उस क्षमता को निखारने का प्रयास किया जाए, ठीक है। उसके अलावा उसमें जो क्षमताएं हैं उनको निखारने का प्रयास किया जाए। विभिन्न नामों से नहीं पुकारा जाना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि कोई अगर व्यक्ति चल नहीं सकता तो उसको लंगड़ा बोला जाता है, कोई बोल नहीं सकता तो उसको गूंगा बोला जाता है, किसी को सुनाई नहीं देता तो उसको बहरा बोला जाता है, कोई काला है तो उसका नाम ही रख दिया जाता है कलुआ, ठीक है। कोई गोरा है तो उसको भूरा लाल बोल देंगे, इस तरीके से नाम रख देते हैं, ठीक है। कोई बिल्कुल पतली सी लड़की है तो उसको सूखी बोल देंगे, कोई बहुत मोटी है तो इस तरीके से मोटी मोटी नाम चले आएगा। तो इस तरीके से बात करें कि जो बच्चे हैं, अगर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको इस तरीके से नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, ठीक है। जिससे कि अगर अब ऐसा उनको पुकारते हैं, घर के लोग पुकारते हैं तो बाहर के लोग भी पुकारते हैं, ठीक है। और जब आप उनको आदर सम्मान देंगे तो बाहर के लोग भी उनको आदर सम्मान देंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि परिवार के सदस्यों द्वारा उनको विभिन्न नामों से नहीं पुकारना चाहिए। इस तरीके से जो हम नाम रख लेते हैं उनकी जो शारीरिक कमी है उसके आधार पर, तो उनको उन नामों से नहीं पुकारना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बात करें कि सुन नहीं पाते हैं तो उन ऐसे बच्चों को हमें इशारों से सिखाना चाहिए, ठीक है, इशारों से सिखाना चाहिए। अगला क्या है कि विशेष स्कूलों की व्यवस्था हमारे शासन द्वारा की गई है, जिसमें कि विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको शिक्षा दी जाती है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी उनको सिखाई जाती है ताकि वो भविष्य के एक बेहतर नागरिक बन सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, देश के विकास में सहयोग दे सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करें तो ब्रेल लिपि का, अगर कोई बच्चा जो है वो अंधा है, उसके आंखों की क्षमता अगर देखें कम है, आंखें उसकी खराब है, तो वो ब्रेल लिपि का सहारा लेकर ऐसे स्कूलों में, ठीक है, इशारों से, अगर कोई बच्चा बोल सुन नहीं सकता है तो उसको इशारों से, ठीक है, पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो विभिन्न गतिविधियों में ऐसे बच्चों को, ठीक है, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जैसे कि पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग वगैरह, म्यूज़िक वगैरह। तो ऐसे बच्चे जो है ना विभिन्न अन्य गतिविधियों में काफ़ी नाम कमाते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान उनको अगर बात करें तो जो उनसे कुछ छीन लेता है, ठीक है, उनसे किसी अंग की कार्य क्षमता अगर छीन ली है तो वो अन्य गतिविधियां जो होती हैं उनमें काफ़ी निपुण होते हैं और उसमें काफ़ी नाम कमाते हैं। तो उनको विशेष स्कूलों में, ठीक है, एडमिशन दिलाना चाहिए, उनको भर्ती करना चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। और उन स्कूलों का भी ये दायित्व है, ठीक है, स्कूलों का, कि उनके लिए समय समय पर विशेष एक्टिविटी का आयोजन कराएं, ठीक है, जिससे कि उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा डेवलप हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, क्योंकि हमारा जो सरकार है वो क्या है, हमारे समाज का ही अंग है। और समाज किससे बनता है, परिवार से मिलकर बनते हैं, कई सारे परिवारों से मिलकर बनते हैं। तो कृत्रिम अंगों की व्यवस्था भी हमारे शासन द्वारा की गई है, कई योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। उनको कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो परिवार के सदस्य हैं उनको, ऐसे बच्चों को समय समय पर चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, ठीक है, उनको पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रकार हम बात करें, इन सब के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको पोषण युक्त भोजन देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति परिवार की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये उनके परिवार का प्रथम दायित्व है, ठीक है। क्योंकि जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका काम मन जो है किसी काम में लग ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, उसको पोषण युक्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसको जो उसमें अगर बात करें शारीरिक जो कमी है वो तो है ही है, इसके अतिरिक्त उसमें विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग भी उसको घेर लेते हैं। उस पर संक्रामक जो रोगों के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ठीक है, वो उस पर क्या कर लेते हैं, आक्रमण कर देते हैं और उसकी इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है और धीरे धीरे क्या है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी उसकी ऐसे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो परिवार का ये दायित्व है कि उसको पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएं, ठीक है, और उनके प्रति संवेदनशील रहें और उनको आगे बढ़ने में सहयोग दें ताकि वो देश के बेहतर नागरिक बन सकें और हमारे देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। तो ये है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल परिवार के द्वारा किस प्रकार करनी चाहिए, हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा परिवार हमारे मित्र है, उसमें हम पढ़ेंगे मित्र के बारे में, ठीक है। तो देखते रहिए और नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम कल किसके साथ, मित्र के साथ।